जी जी जानते हैं सब कवल अपने हमें। कवल बहन, एक सवाल में मेरे जहन में है आपके जी लिए। जी सवाल ये कि जैसे आपने सारा एक्सप्लेन किया बहुत अच्छा डिटेल में, लेकिन एक सवाल ये है कि और मेरे ख्याल में ये बहुत पुराना सवाल है तारीख की को अगर आप देखें सिंध की तारीख को, अ, जो इंटीरियर सिंध खास तौर पे है, वहाँ जो लोग हैं उनके दिलों में जो खौफ है जरदारी का, क्या वो खौफ कुछ कम हुआ है? मैं ये भी नहीं पूछ रहा कि ये खत्म हो गया है, क्या कुछ कम हुआ है? क्या इस हद तक कम हुआ है कि एक गरीब हारी सिंध का अपनी मर्जी से वोट कर सके कैंडिडेट को? जैसे आपने कहा ना कि यही असल में डिसाइडिंग फैक्टर है और मूवमेंट इन हिस्ट्री है, कि जो इमरान खान ने कई दफा कहा है, दैट्स अ मूवमेंट इन, दिस इज हाउ यू डिफाइन अ मूवमेंट इन हिस्ट्री। जो जुल्म आपके ऊपर 75 साल से हो रहा है, या तो वो होता रहे, मैं जुल्म बर्दाश्त कर रहा हूँ 75 साल से, मैं करता रहूंगा अगले 700 साल। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इस जुल्म के खिलाफ खड़ा हूंगा, और जब मैं इस जुल्म के खिलाफ खड़ा हूंगा तो मेरे ऊपर थोड़ा और ज्यादा जुल्म होगा मुझे दबाने के लिए, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि नहीं, मैं खड़ा हूंगा चाहे जितना भी जुल्म हो जाए, इससे ज्यादा जुल्म होगा, आई नो दैट, बट आई विल स्टैंड अगेंस्ट इट टू गेट रिड ऑफ इट। सो देखिए जी दिस इज हाउ यू जी जी डिफाइन a movement in history, and this is what we have learned from Imran Khan, right? छोटा सा जुमला, शहजाद रुआई जो एक सिंगर भी है और फिलैंथ्रोपिस्ट भी है, ही इज अ वेरी यंग गाय, उसने अपने गाने में, राइट, अपने एक गाने में, गाना शुरू होने से पहले एक जुमला कहा और उसके बाद गाना शुरू हुआ है। वो गाना तो मुझे याद नहीं है, बट शहजाद रुआई, राइट, उसने जुमला क्या है, गाना शुरू होने से पहले कहता है, मुझे परेशानी ये नहीं है कि पाकिस्तान अब तक चल कैसे रहा था, मुझे परेशानी ये है कि क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा। हम्म, So that's the जी movement तो in मैं अब history. वीडियो चलाती That's हूँ। the movement in history. जो जुल्म मेरे ऊपर 75 साल से हो रहा है बहसीत पाकिस्तानी, वो तो हो रहा है, लेकिन क्या ये ऐसे ही होता रहेगा, या मैं इसके खिलाफ खड़ा हूंगा और इस जुल्म को खत्म करूंगा? एक मैं जल्दी से बात कर दूं, जो अली साहब ने बात की है ना, कि लोगों को बस इन्हीं कामों में जाए रखो कि मैंने अभी सुबह का तो खाना खा लिया, तो रात को मैं क्या खाना खाऊंगा, लोग इसी में परेशान हुए हैं। बिल्कुल ये 200% सही बात कही अली भाई ने। और मैं आपको एक बात बताऊं, हालांकि मुझे पता है आप सब दोस्तों को भी पता होगा, बट जस्ट टू सेकंड योर पॉइंट, अभी मेरी बात हो रही थी, एक मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान में, ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट। वो ये ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता कोई अनपढ़ बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, ना सिर्फ ये कि पढ़ा लिखा बंदा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन उसने मुझे बताया कि अरे भाई, मैं जो हूँ ना, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक 7 दिन काम करता हूँ, 7 डेज अ वीक, 9 AM to 9 PM। उससे कुछ मेरी बात हो रही थी किसी सिलसिले में, तो उसने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है कि वो एक्स्ट्रा काम जो है ना, वो मैं कोई और काम कर सकूं, टाइम ही नहीं मेरे पास कुछ और करने का। मैं तो बस जी ये रोजी रोटी के चक्कर में लगा रहता हूँ, 7 डेज अ जी वीक, 9 AM to 9 PM। बताइए। एंड इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जनरली स्पीकिंग इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो इलाज के लिए शौकत खानम हॉस्पिटल गए, उनका इलाज हुआ माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सेहतयाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको शिफा दी। और शिफा होने के बाद वो जो है रेगुलरली हॉस्पिटल जाने लगे, वॉलेंटियरली, वॉलेंटियर बेसिस पे बिल्कुल जाके। बिल्कुल। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे शौकत खानम हॉस्पिटल में। तो जी ये भी बिल्कुल। ये भी देखें, बड़े, कोई भी काम जब अच्छी नीयत के साथ किया जाता है और पक्के इरादे के साथ किया जाता है, तो फिर जो है ना वो ऐसे ही होता है, फिर चिराग से चिराग जलता है। अतीक भाई, खता कलामी की माफी, ये जो आपने एक फ्रेज कही है ना कि इस्टेब्लिशमेंट का वास्ता बड़ा था करप्ट लोगों से, ये फ्रेज आपकी इजाजत से मैं जरा तब्दील करना चाहूंगा। इनका वास्ता नहीं पड़ा था करप्ट लोगों से, देखें ये जानबूझ के करप्ट लोगों को लेके आते हैं, लेके आते हैं लोग, आप खुद करप्ट है वास्ता ना नहीं जी। पड़ता, वास्ता नहीं पड़ता, ये करप्ट लोगों, इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिशमेंट जानते बूझते हुए करप्ट लोगों को लाती है ऐवान के इख्तिदार में, ऐवान के इख्तिदार के ऐवानों में जानते बूझते हुए लाती है। अच्छा, 2-2.5 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल उनको चलाती है, उसके बाद उन पे कोई ना कोई करप्शन का मुकदमा कुछ कर आके उनको बाहर कर देती है, वजीर आजम को। और फिर 2.5-3 साल के बाद उसी
वजीर आजम को, जिसको उन्होंने 3 साल पहले बाहर निकाला था, उसको दोबारा ले आते हैं इख्तिदार में। आप ये भी तो देखें ना, आप ये भाई आप बात समझिए, 3 साल पहले तुमने बाहर निकाला था कि ये करप्ट है, ये है, वो है, दुनिया जमाने की बुराइयां हैं इसमें, और 3 साल पहले तुमने ये किया था। अब 3 साल बाद तुम उसको दोबारा इख्तिदार में ला रहे हो, और ना होगा, क्योंकि वो हो चुका और वो खत्म भी हो चुका, और वो इमरान खान जीत चुका है फाइनल मैच। रियलिटी टेक्स टाइम टू सिंक इन। सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में घुसा, उसे शिकस्त हो गई सोवियत यूनियन को, लेकिन उसे शिकस्त मारने में 3 साल लगा दिए। 3 साल के बाद सोवियत यूनियन ने माना कि हाँ जी हमें शिकस्त हो गई है। भाई शिकस्त तो तुम्हें 3 साल पहले हो गई थी। अमेरिका जो है अफगानिस्तान में घुसा, उसे भी शिकस्त हो गई अफगानिस्तान में, लेकिन अमेरिका ने 10 साल लगा दिए ये मानने में कि उसे शिकस्त हो गई है। इस्टेब्लिशमेंट को भी, चाहे वो आसिम मुनीर हो, चाहे वो बाजवा हो, चाहे वो मुशर्रफ हो, चाहे वो जो भी हो, इनको इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त हो चुकी है, और आज नहीं हुई है, 2 साल 3 साल पहले शिकस्त हो गई। इमरान खान हरा चुका है इनको, लेकिन ये मान नहीं रहे कि इनको हो चुकी है शिकस्त, लेकिन मानना तो इनको पड़ेगा। 8 फरवरी से पहले, 8 फरवरी से पहले इनको मैं बताऊं, नहीं एक मिनट, आपको पता है किस दिन हुई थी शिकस्त? 8 फरवरी से भी पहले हो गई थी। कब हुई थी? जिस दिन इन्होंने इमरान खान को इख्तिदार से हटाया है, उसके अगले दिन सारा पाकिस्तान सड़कों पे था बगैर किसी कॉल के। क्या आपने कॉल दी थी? क्या आपने कॉल दी थी पाकिस्तानी अवाम को? क्या इमरान खान ने कॉल दी थी? क्या मैंने दी थी? किसी ने कॉल नहीं दी थी। पाकिस्तानी अवाम पूरे पाकिस्तान पे सड़कों पे थे बगैर किसी कॉल के। That was a day when establishment was defeated by Imran Khan, but they are not conceding the defeat. They are not conceding the defeat. लेकिन जो चीज हो चुकी है, शिकस्त हो चुकी है, माननी तो वो पड़ेगी, चाहे वो आज माने, चाहे कल माने, चाहे परसों माने, माननी तो पड़ेगी। And again, remember, reality takes time to sink in. अच्छा इफ़त, एक आई एम सॉरी, लेकिन एक जल्दी से मैं और बात कह दूं, खास तौर पर अतीक भाई से मैं कहना चाह रहा हूं। अतीक भाई, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वीडियो लॉग्स। इफ़त एंड आई आर इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप लाइव वीडियो लॉग्स विद पीटीआई यूरोप, इस एक्सक्लूसिव। तो मैंने अभी देखा लिस्ट, 14 ममालिक हैं यूरोप के जिनमें पीटीआई एग्जिस्ट करती है। तो वो 14 ममालिक हम एक साथ तो नहीं लेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे। तो we will have probably 3 different video logs with PTI Europe exclusive। तो उसमें से जो 3 वीडियो लॉग्स होंगे उनमें से एक में हम आपको भी इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह जी फर, प्लीज गो अहेड।